बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उद्धव शतक के पदों की व्याख्या कर रहे थे। यह खंड काव्य जगन्नाथ दास द्वारा रचित एक सरस काव्य है। कृष्ण और उद्धव की कथा और गोपियों निर्गुण सगुण प्रेम पर आधारित कथा के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है। प्रसंग हमारा यह है कि उद्धव और कृष्ण दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। उद्धव योग मार्गी हैं और सांसारिक प्रेम को वे तनिक तुच्छ या सामान्य धरातल पर देखते हैं और अपने ज्ञान को, अपने ब्रह्म ज्ञान का वो अभिमान रखते हैं। जब कृष्ण को वो वियोग में देखते हैं तो कृष्ण उन्हें ब्रज में भेजने का निश्चय करते हैं कि वो गोपियों को तनिक जाकर के समझा कर आ जाएं। उद्धव ब्रज की ओर गमन करते हैं और वहाँ जब वो ब्रज में प्रवेश करते हैं तो कदाचित वहाँ के परिवेश का, पर्यावरण का प्रभाव है कि स्वयं उसी प्रेम की अनुभूति से व्याकुल और विकल होने लगते हैं। प्रस्तुत पदों में उद्धव की इसी मनोदशा का वर्णन किया गया है। मैं पद का पाठ करती हूँ आपके समक्ष। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जाने लगे, जोग के विधान ध्यान हूँ ते टरिबे लगे। नैननी में नीर सकल शरीर छयो, प्रेम अद्भुत सुख सूझी परिबे लगे। गोकुल के गांव की गली में पग परत ही, भूमि के प्रभाव भाव ओरे भरी बे लगे। ज्ञान मार्तंड के सुखाए, मनु मानस को सरस सुहाए, घनश्याम करीबे लगे। हरे हरे ज्ञान के गुमान अर्थात उद्धव जिनको अपने ब्रह्म ज्ञान का, जिनको अपने तटस्थ दृष्टि का, अपने योग का, ब्रह्म ज्ञान का गुमान है, अभिमान है, और वो ज्ञान यहाँ पर ब्रज की गलियों में पग धरते ही मानो वो किंचित कम होने लगता है या घटने लगता है। ऐसा उनको अनुभूति होती है कि गोकुल की गांव की गलियों में जैसे ही वो कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे उन पर अलौकिक प्रेम का एक प्रभाव स्वाभाविक रूप से ही छाने लगता है। उद्धव के ज्ञान का अभिमान मानो धीरे धीरे घटने लगता है। जोग के विधान ध्यान हूँ ते टरीबे लगे। जो योग का विधान उनको है, सारा जो उनका ज्ञान योग है, उसका विधान है, उसके सिद्धांत हैं, वो उनके ध्यान से, उनकी स्मृति से टलने लगते हैं, अर्थात उनका साथ छोड़ने लगते हैं। उनका मन और मस्तिष्क है वो एक अदृश्य प्रेम के प्रभाव से आच्छादित होने लगता है और उसके प्रभाववश नैननी में नीर सकल शरीर छयो, प्रेम अद्भुत सुख सूझी परिबे लगे। नैनों में नीर प्रवाहित होने लगता है, अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं प्रेमानुभूति और हर्षातिरेक से उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठती है और प्रेम अद्भुत सुख सूझी प्रेम का जो अद्भुत सुख है उसकी अनुभूति उनको व्याप्त होने लगती है। गोकुल के गांव की गली में पग परत ही, भूमि के प्रभाव भाव ओरे भाव भरने लगे। और गोकुल के गांव की गलियों में जैसे ही उनके चरण पड़ते हैं, जैसे ही वो पांव धरते हैं, उस भूमि के प्रभाव से उनके मन में और ही भावों का आविर्भाव होने लगता है। और ही भाव अर्थात वे जिस ज्ञान की धारा को यहाँ प्रवाहित करने आए थे, जिस ज्ञान और योग का उपदेश वे गोपियों को, ब्रजवासियों को सुनाने आए थे, उसका स्थान प्रेम, व्याकुलता और उस प्रेम की अनुभूति उनके हृदय को व्यापने लगी है। तो उस प्रेम की अनुभूति के स्थान पर उन्हें वह ज्ञान के स्थान पर प्रेम की अनुभूति व्यापने लगती है। ज्ञान मार्तंड की सुखाए मनु मानस को। ज्ञान मार्तंड अर्थात सूर्य। उद्धव ज्ञान मार्गी है, ब्रह्म मार्गी है। तो जिस ज्ञान के द्वारा उनका जो मन रूपी सूर्य है, मन है, ज्ञान जो उनका हृदय है, मन है, वो ज्ञान के आधिक्य के कारण प्रेम आदि भावों से शुष्क हो गया है। भाव ये है कि ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा सुखाए गए उनका जो मनुमानस है, मानो उनका जो हृदय रूपी सरोवर है, वो प्रेम के सरस जल से,
सरस सुहाए घनश्याम करीबे लगे, अर्थात प्रेम रूपी सरस जल से कृष्ण, अर्थात कृष्ण रूपी जो शोभा है, कृष्ण का जो प्रेम का प्रभाव है, वो उनके हृदय को संपन्न बनाने लगता है, भरपूर पूरित करने लगता है। भाव यह है विद्यार्थियों कि जो ज्ञान रूपी मार्तंड अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उनके मन के कोमल सूक्ष्म स्नेह प्रेम आदि भावों को जिसने सुखा दिया था, वे ब्रज में प्रवेश होते ही ब्रज के परिवेश से प्रभावित होकर के सरस होने लगते हैं, वे भाव सुहावने होने लगते हैं। घनश्याम करीबे लगे, घनश्याम अर्थात वे मानो प्रेम के सरस जल कृष्ण रूपी बादल बन जाते हैं और या कृष्ण ही बन जाने लगते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, उनके हृदय के भाव प्रेममय हो जाते हैं। अगला कवित्व है, सुख दुख ग्रीष्म और शिशिर ने व्यापे जिने, छापे छाप एके हिये ब्रह्म ज्ञान साने में, कहे रत्नाकर गंभीर सोई उद्धव को धीर उदाहरण्यो आने ब्रज के सिवाने में, पुलकी पसीजी पास चापी मुरझाने कापी, जाने कौन बहती बयार बरसाने में। यहाँ पर उसी कथाक्रम को, उसी प्रसंग को रत्नाकर कवि आगे बढ़ाते हैं कि ब्रज पहुँचने के पश्चात उनकी क्या दशा होती है। उद्धव ज्ञान मार्गी हैं, ब्रह्म को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, योग को स्वीकार करने लगते हैं और उन्होंने इतनी अपने आप को सिद्ध बना लिया है कि सामान्य सांसारिक सुख दुख आदि उनको किसी भी भांति प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे उद्धव जब ब्रज मंडल में आते हैं तो उन्हें क्या क्या उन पर प्रभाव होने लगते हैं, यहाँ पर कवि के द्वारा उनका बड़ा ही सूक्ष्म और प्रभावशाली वर्णन किया है। सुख दुख ग्रीष्म शिशिर ने व्यापे जिन्हें, जिन उद्धव को, जिन्हें अपने ज्ञान के प्रभाव के परिवेश सुख दुख ग्रीष्म शिशिर का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो इस संसार और जीवन की सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों से परे उठे हुए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें सामान्य सांसारिक सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से जिनका हृदय व्याप्त है, जहाँ पर निर्गुण परमात्मा की छवि अंकित है, वही उद्धव ब्रज की सीमा में, सिवान अर्थात ब्रज की सीमा में पहुंच करके धैर्य से परे हो गए हैं। छापे छाप एक ही, जिनके हृदय में एक ही ब्रह्म की छवि का चिन्ह अंकित है। रत्नाकर कह रहे हैं कि ऐसे गंभीर उद्धव जब ब्रज की सीमा में आते हैं तो उनका धैर्य उदाहरण्यों अर्थात बिखर जाता है, अर्थात धैर्य उनका स्खलित हो जाता है, उनका धैर्य साथ छोड़ देता है और पुलकी पसीजी पास चापी मुरझाने कापी, प्रेम के प्रेमानुभूति से धैर्य उनका च्यूत हो जाता है। उद्धव का मुखमंडल व्याकुलता से बदल जाता है और शरीर है वो शिथिल हो जाता है, पुलकित हो जाता है, शरीर पार्श्व अर्थात बगलें उनके पसीने से परिपूर्ण हो जाती हैं, चापी मुरझाने कापी, और उनके मुख से शरीर शिथिल हो गया, विस्मय के कारण कंठ उनका गदगद हो जाता है, शरीर मुरझाने लगता है और जाने अर्थात एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। वे मानो संज्ञा सुनने से हो गए हैं, उन्हें उनके ध्यान में ही नहीं है कि उनके शरीर की क्या दशा होने लगती है। पुलकते हैं, पसीने से उनका शरीर पसीज जाता है, शरीर में कपकपाहट होने लगती है, जाने कौन बहती बयारी बरसाने में। बरसाने अर्थात इस राधा का जो गांव है, बरसाने में न जानी कौन सी बयार, कौन सी हवा बह रही है जिससे पुलकित होकर के उनका शरीर पसीने से भीग गया है, तरबतर हो गया है और वे कांप कर हृदय को दबाकर उद्धव थोड़े बेहोश से हो जाते हैं, संज्ञा सुनने से हो जाते हैं, मानो अपने स्व के नियंत्रण में नहीं है। उनकी जो हृदय की दशा है वो उनके बस के बाहर है, नियंत्रण से परे है। अर्थात जो ब्रज का जो प्रभाव है वो किस भांति उद्धव को पूर्ण रूप से आवृत कर लेता है, ढक लेता है, वो इस पद में बताया गया है। अर्थात प्रेम का जो प्रभाव है वहाँ पर ज्ञान का प्रभाव बिखर जाता है। अगला पद है विद्यार्थियों, धाई धाम धाम ते अवाई सुनी उद्धव की, बाम बाम लाख अभिलाखी सो भवे रही, कहे रत्नाकर पे विकल विलोकी, तिन्हे सकल करी जो थामी आपनु पोख वे रही, लेखी निज भाग लेख रेख नित आनन की,
जानन की ताही आतुर सो मन मही रही। आस रोकी सांस रोकी पूछन हुलास रोकी मूर्ति निराश किसी आस भरी जुए रही। अब उद्धव ब्रज में पहुंच जाते हैं और वे स्वयं वहाँ के परिवेश से प्रभावित होकर के संज्ञा सुनने से हो जाते हैं। उधर दूसरी ओर जब गोपियों को ब्रज मंडल में उस गोकुल गांव में खबर लगती है, समाचार पहुंचते हैं कि कृष्ण के कोई मित्र उद्धव आए हैं, तो उनकी दशा कैसे होती है। वहाँ सभी ऐसा शुभ समाचार सुन करके कि उद्धव आए हैं, कृष्ण के मित्र आए मथुरा से और वो न जाने क्या संदेश लाए, तो प्रत्येक घरों से धाई धाम धाम ते अवाई सुनी उधम के आगमन की खबर सुनते ही प्रत्येक घर से दौड़ दौड़ करके बाम बाम स्त्रियां लाखों अभिलाषाएं कामनाएं और इच्छाएं मन में धर करके वो युवतियां उनके पास दौड़ी चली आती हैं। अर्थात उनके मन में लाखों अभिलाषाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। कृष्ण कैसे हैं, हमारी उन्हें स्मृति आती है या नहीं आती है, उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, क्या वो हमें अपने पास बुलाएंगे। इस प्रकार की अनेक अभिलाषाएं और इच्छाएं वो दबा करके उद्धव के पास आती हैं। रत्नाकर कह रहे हैं, कहे रत्नाकर पे विकल विलोकी तिन्हें सकल करे जो थामी आपनो खवे। लेकिन वे तो उद्धव को आकुल व्याकुल देखती हैं, जिनका रंग उड़ा हुआ है, मुख मुरझाया हुआ है, स्वयं संज्ञा सुनने से है। ऐसे उद्धव को देख करके व्याकुल होकर के वो अपना ही कलेजा थाम लेती हैं। अर्थात जो गोपिकाएं हैं, ब्रज बलाएं हैं, ब्रज युवतियां हैं, वो उद्धव को चिंताग्रस्त स्थिति में देखती हैं तो वो अपना ही हृदय थाम करके रह जाती हैं और स्वयं अपनी भी सुध बुध खो देती हैं। लेखी निज भाग लेख लेख रेख नित आनंद की। और वो कहीं तो वे कृष्ण का संदेश पूछने आती हैं और जब उद्धव की वो चिंताग्रस्त स्थिति को देखती हैं, मुख का रंग विवर्ण देखती हैं, तो ऐसे समझती हैं कि मानो हमारे ही भाग्य की रेखाएं बुरी हैं। जो कृष्ण के मित्र आए हैं वो भी चिंताग्रस्त हो रहे हैं, तो उनको श्री कृष्ण का संदेश पूछने की आतुरता लेकिन फिर भी उनके मन में बनी रहती है। लेखी निज भाग अर्थात अपना दुर्भाग्य बताती हैं कि उद्धव की दशा कैसी हो रही है, लेकिन फिर भी आनंद अपने मुखमंडल में, अपने हृदय में जो जिज्ञासाएं हैं, आतुरता है, उनको वो दबा करके रखती हैं कि हम जब उद्धव की दशा किंचित सामान्य सी हो जाएगी तो हम अनेक अपने प्रश्न उनसे पूछेंगे। आस रोकी सांस रोकी पूछन हुलास रोकी। और वे क्या करती हैं, ब्रज युवतियाँ अपने आंसुओं को रोकती हैं, श्वास निश्वास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती हैं और पूछने का उल्लास भी दबा लेती हैं कि हम अब कैसे इनसे पूछें ऐसी व्याकुलता की दशा में। मूर्ति निराश की, और जो निराशा की मूर्ति बनी हुई है कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के चले जाने के पश्चात उनकी दशा है वो निराशा से युक्त हो रही है। फिर भी वे आशा भर करके उद्धव का मुंह जोड़ती हैं, उद्धव की ओर देखती हैं, अनेक प्रकार की आशाओं से उम्मीदों से भरी हुई कि अब ये हमारे प्रियतम का, हमारे आराध्य का शुभ संदेश, शुभ समाचार सुनाएंगे। अर्थात गोपियों का यहाँ पर उल्लास, उनकी जिज्ञासा और उनकी कामनाओं का, उनकी आतुरताओं का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक वर्णन रत्नाकर के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर पुनरावृत्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।